हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि आपको पता ही है कि एचपी टेट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें हमने साइकोलॉजी पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। उन्होंने बोला कि बाल केंद्रित शिक्षा के पक्ष में इनमें से कौन से थिंकर्स है जिन्होंने उसके बारे में बोला था। तो ये थे हमारे जोहन डीबी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। तो जोहन डीबी को फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म भी बोला जाता है। उसके बाद हमारा सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। तो हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है अ 5-year-old चाइल्ड्स मेंटल एज इज 6 years देन हिज IQ विल बी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इसमें हमारे पास मेंटल एज उसकी कितनी है 6 साल और उसकी क्रोनोलॉजिकल कितनी है, वह है हमारे पास 5 years। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120। तो ऑप्शन ए क्या है इसका सही आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 24 क्या है द फैक्टर जी इन स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर। तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की थी। तो जी फैक्टर यहाँ पे किस चीज़ के लिए है, ये है जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। कि जो बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है उन बच्चों को शिक्षा किनके साथ दी जानी चाहिए या कैसे दी जानी चाहिए। तो इसमें हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें क्या है कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स होते हैं उनको क्या है नॉर्मल बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद। डिसकैलकुलिया कैलकुलिया से पता चल रहा है कि कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा और ये होगा किससे, मैथमेटिकल डिसऑर्डर से, जिसमें बच्चे को सम करने में या सोल्व करने में दिक्कत होती है। तो ये होती है हमारे पास डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल कुड बी टेंजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एजुकेशन ऑफ ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल, इसमें सभी की बात की गई है कि बिना किसी पक्षपात किसी भेदभाव के सबके लिए शिक्षा। तो इसमें बेसिकली किसकी बात हो रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सबको इन्वॉल्व किया गया है। उसके बाद हमारा 30th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कि इनमें से कौन सा हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रू और फॉल्स। जो ऐसे टाइप है या शॉर्ट आंसर्स है या ओपन एंडेड तो हमारे लॉन्ग टाइप हो गए जिसमें कोई सीमा नहीं होती। ऐसे टाइप जिसमें बताया जाता है कि इतना पैराग्राफ लिखना है इतने से इतने वर्ड्स में, तो ये सारे क्या हैं अदर्स उसमें आएंगे और हमारा जो डी ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्टेडनेस इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 फैक्टर्स हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई मोटिवेशन। ये किसने दिया था, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर डी जोसेफ रेंजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट फॉर्मली डिफाइंड बाय। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था या किसने उसको डिफाइन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सेलोब्री एंड मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज डैश इन गेटिंग फूड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रूमेंटल। क्या है ये कि द प्रोसीजर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बिकॉज द रिस्पॉन्स इज इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो एनिमल है उसकी कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है कि जब वो लीवर प्रेस करेगा बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई रिस्पॉन्स देगा तब क्या है उसको खाना मिलेगा। तो ये आएगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवान पैब्लो बाज। तो ये कौन थे? ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं
आपको नाम दिया गया होता है, आपको बताना होता है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं या किस फील्ड में उन्होंने काम किया या कोई उनकी फेमस बुक या उनकी कोई जो उन्होंने डेफिनेशन दी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स दैट ईच पर्सन इन द टारगेट पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सम है, जिसमें क्या है कि हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रैंडम सैम्पलिंग, कि हम कोई भी सैंपल ले रहे हैं उसमें से हम रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि किसी का भी नंबर आ सकता है, चांसेस है सभी के ही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पैब्लोस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ द डॉग ब्रॉट टू लाइट सेवरल प्रिंसिपल यूजफुल इन हैबिट फॉर्मेशन, दिस इंक्लूड्स। तो उसमें क्या था, एक्सटिंक्शन भी था, रीइंफोर्समेंट भी थी, डिस्क्रिमिनेशन भी थी। एक्सटिंक्शन थी कि अगर हम उसको, वो बार बार रिस्पॉन्स कर रहा है पर उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ चली जाएगी। सेकंड है कि उसको अगर खाना मिल रहा है तो रीइंफोर्समेंट दी जा रही है, तो क्या है, वो उस चीज़ को याद रखेगा और वो वैसा रिस्पॉन्स देगा। डिस्क्रिमिनेशन है कि जैसे उसको बेल का साउंड सुनाई देता है तब वो रिस्पॉन्स देता है, अदर किसी साउंड पे नहीं देता है, तो उसको पता है कि कैसे इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कि इनमें से कौन सा एक प्रकार है लर्निंग का या उसके ट्रांसफर का। तो पॉजिटिव ट्रांसफर भी होता है, नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है और जीरो ट्रांसफर भी होता है। मतलब कि एक जगह की स्टडी की हुई कहीं दूसरी जगह हमारी हेल्प कर रही है, कई बार वो सही मायने में करती है, कई बार वो उल्ट करती है, कई बार उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें क्या है, ये तीनों आ जाएंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज ऑफ द बिहेवियर ड्यू टू फैटेज ड्रग और अदर इंटॉक्सिकेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज। तो इसको क्या नहीं कंसिडर किया जाएगा, तो जो इसकी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लर्निंग। क्योंकि हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि कहीं दिया हुआ है नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दिस, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोग्निटिव एबिलिटी इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डिक्लाइन इन द लेटर लाइफ, कि जैसे जैसे अवस्था वृद्ध अवस्था में पहुंचती है कि इनमें से कौन सी ऐसी कोग्निटिव एबिलिटी होगी कि उसमें बहुत ही कम डिक्लाइन होगा या उसमें रुकावट आएगी किसी तरीके की, तो वो होगा हमारा, इसमें से आएगा सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी बेसिकली वो होते हैं जो हमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या हमें वर्ड्स के बारे में पता होता है, हमारी वोकेबलरी, हमने कुछ सीखा है, हमें शब्दों का ज्ञान है, वो चीज़ की बात होती है, उसे कहा जाता है सिमेंटिक मेमोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 10th है हमारे पास, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ इज रेफर टू एज, खुद के बारे में दूसरों से इंफॉर्मेशन शेयर करना वो क्या होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेल्फ डिस्क्लोजर, कि खुद के बारे में दूसरों को बता रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।